जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। यहाँ पर निमित्तानि का अर्थ है लक्षणों, शकुन को, और पश्यामि का अर्थ है देख रहा हूँ। विपरीतानि का अर्थ है विपरीत। केशव अर्थात हे केशव, च अर्थात भी, श्रेय अर्थात लाभ, अनुपश्यामि अर्थात देख रहा हूँ, हत्वा अर्थात मारकर, स्वजनम अर्थात स्वजनों को, आहवे अर्थात युद्ध में। श्लोक संख्या 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। यहाँ पर कांक्षे अर्थात चाहता हूँ, विजयम अर्थात विजय, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, राज्यम अर्थात राज्य, सुखानि अर्थात सुखों को ही चाहता हूँ, ना सुखों को ही चाहता हूँ। किम अर्थात क्या लाभ, राज्यन अर्थात राज्य से, गोविंद अर्थात हे गोविंद, नह अर्थात हम लोगों को, भोगे अर्थात भोगों से क्या लाभ, जीवितेन अर्थात जीने से, वा अर्थात अथवा। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ, अर्थात लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अर्थात अथवा जीने से भी क्या लाभ है। इसकी व्याख्या में बताते हैं। अर्जुन स्वजनों के वध से अपना कल्याण नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये स्वजन समाज में अधर्म की स्थापना में सहायक हैं। इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ऐसे अधर्मियों से देश, समाज और कुल की रक्षा करे, लेकिन मोहित अवस्था में होने से स्वयं में कर्तव्यच्युत रूप बुराई अर्जुन को दिखाई ही नहीं दे रही, अपितु वह इस बुराई को हिंसा, त्याग रूप भलाई के रूप में देख रहा है। अपने स्वजनों का वध करके अर्जुन राज्य, विजय और सुखों को भी नहीं चाहते। इस बात से ऊपरी तौर पर तो अर्जुन बहुत बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। करुणा, दया आदि दैवी गुण हैं, ये होने ही चाहिए, लेकिन मोह ममता को दया का नाम देकर अपने कर्तव्य से च्युत ना हो जाना चाहिए। अधर्म में हिस्सेदार बन जाना महान पतन का कारण है। प्रथम दृष्टया यहाँ अर्जुन बड़े त्यागी, वैरागी प्रतीत होते हैं। अर्जुन भोग विलास नहीं चाहते। निसंदेह उनका धैर्य, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु वे परम कल्याण के इच्छुक हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस अच्छाई को वे किस कीमत पर स्वीकार कर रहे हैं, मूलभूत प्रश्न यही है, जिसे श्री कृष्ण आगे सुलझाएंगे। अर्जुन के इस त्याग की नींव कर्तव्य विमुक्ता पर खड़ी है। धर्म, अधर्म, पाप पुण्य की गलत व्याख्या पर खड़ी है। धर्म के तत्व को समग्रता से समझे बिना कोरी भावुकता किसी काम की नहीं होती। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार गीता की टेक है। हमें धर्म को समग्रता में समझना होगा। यदि एक कसाई गाय के पीछे है तो हमारा सत्य भाषण करना पाप ही होगा। धर्म की संस्थापना के लिए श्री कृष्ण अधर्म का साथ देने वाले भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, काल्यवन, जरासन आदि बड़े बड़े स्तंभों को भी ढा देते हैं। समष्टि के हित के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का भी त्याग कर देते हैं। धर्म की स्थापना हेतु हिंसा और युद्ध आवश्यक हो तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने धर्म का निर्णय कैसे करें, अपने कर्तव्य का निर्णय कैसे करें? सत्य पुरुषों का अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः कर्तव्य अकर्तव्य में प्रमाण माना गया है। लेकिन मोहित अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्धारण हेतु शास्त्र ही प्रमाण है। मोहित अवस्था में श्री कृष्ण की बात का यथावत पालन हम सबके लिए सर्वोत्तम बुद्धिमानी है, क्योंकि मोहित अवस्था में हमारा कोई भी निर्णय राग द्वेष के चश्मे
से ही होगा। अर्जुन राग द्वेष के कारण इस गलत निर्णय पर पहुंच गए हैं कि युद्ध करना ठीक नहीं है। श्लोक संख्या 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त एमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। यहाँ पर येषाम अर्थात जिनके, अर्थे अर्थात लिए, न अर्थात हमारी, कांक्षितम अर्थात इच्छा है, राज्यम अर्थात राज्य, भोगा अर्थात भोग, च अर्थात और, सुखानी अर्थात सुख की, ते अर्थात वे ही, इमे अर्थात ये सब अपने, युद्ध अर्थात युद्ध में, प्राणान अर्थात प्राणों की, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, धनानि अर्थात धन की आशा का। श्लोक संख्या 34। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शयाला समन्धनस्तथा। श्लोक संख्या 34। श्लोक संख्या अब है 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। यहाँ पर एतान अर्थात इनको, हंतुम अर्थात मारना, इच्छामि अर्थात चाहता, घ्नन्त अर्थात प्रहार करने पर, अपि अर्थात भी, मधुसूदन अर्थात हे मधुसूदन, अपि अर्थात तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, त्रैलोक्य राज्य से अर्थात त्रैलोकी का राज्य, हेतो अर्थात मिलता है, मिलता हो, किम अर्थात क्या, नु अर्थात फिर, मही कृते अर्थात पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही। भावार्थ जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पिता पुत्र और पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। येषाम अर्थे, दुर्योधन सभी सैनिकों और संसाधनों को स्वसुख के लिए मानता है। मदर्थे त्यक्त्वा जीविता, जबकि अर्जुन का भाव ऐसा नहीं है। येषाम अर्थे शब्द से अर्जुन की उदारता, वैराग्य, मोह ममता से भावित झलक रहा है, लेकिन गीता का वैराग्य छद्म नहीं, अपितु गीतोक्त वैराग्य की नींव धर्म की सही समझ और समग्रता में छिपी है। अर्जुन कहते हैं, यदि त्रिलोकी का राज्य मिल जाए या फिर पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं चाहता। अर्जुन समझ रहे हैं कि राज्य और सुख के लिए ही युद्ध किया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण स्वसुख के लिए कोई कर्म करने के पक्ष में ही नहीं, उनका सिर्फ कर्तव्य पालन पर जोर है। वे स्वयं आगे कहेंगे कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं लगातार स्वधर्म में लगा रहता हूँ। जगत कल्याण हेतु कर्म करना अर्थात निष्काम कर्म गीता का ध्येय है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रायः हम भी ऐसा ही करते हैं। हमने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये अच्छे से रहें, और कहीं सूक्ष्म वासना तो है कि हमें भी अच्छे से रखें। जब तक मन में कामना है तब तक द्वंद्व रहेगा। यदि पांडवों को राज्य चाहिए ही नहीं तो फिर शांति दूत क्यों भेजा, युद्ध की स्थिति आई ही क्यों। हम सब प्रायः दोहरे स्तरों पर जीते हैं और यह द्वंद्व ही हमारे दुखों का कारण है। द्वंद्व एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसके दोनों ओर बैल बंधे हुए हैं। यह बैलगाड़ी एकदम परमात्मा की तरफ चलती है, फिर ये बैलगाड़ी एक कदम परमात्मा की तरफ चलती है, फिर एक कदम संसार की तरफ चलती है और अंत में कहीं नहीं पहुंचती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मनमुख एक करो
रजोगुण को मिटाने के लिए ही शास्त्रों में त्यागपूर्वक भोग का विधान है। तीव्र वैराग्य पैदा हुए बिना ही जिन्होंने भोगों को बिना भोगे ही ऊपरी तौर पर छोड़ दिया है, वे जीवन भर द्वंद्व में रहते हैं। भोगी पहुंच सकता है लेकिन छद्म योगी नहीं। इन श्लोकों में ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे संसार में जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे से सुख चाहता है। अगर वो अपने ही जीवन को सुधार ले, अपने शरीर को कस के व्यायाम द्वारा, योग द्वारा और अपनी बुद्धि को अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ के और भोग विलासों पे संयम करके जितनी शरीर के निर्वाह के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही प्रयोग करे, तो उसे दूसरे पर निर्भर ही ना होना पड़े। क्योंकि ऐसे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से वो कमाएगा भी अच्छा और अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से चला सकता है, जिससे उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं। और ऐसे वो दूसरों की भी सेवा कर सकता है। अपितु कहाँ तो हम दूसरों से सेवा चाहते हैं और कहाँ हम खुद ही उसकी सेवा करते हैं। कैसे कि भोगों से दूर रह के। भोगों से दूर कैसे रहेंगे? नाम जप करने से। नाम जप, और गीता में तो बताते ही हैं कि हर स्थिति में, हर भाव में भगवान में स्थित रहें। हर स्थिति में, हर भाव में कैसे स्थित रहेंगे? हर चीज़ में भगवान को देखना। हमारे सामने कुछ भी आए, कुत्ता, बिल्ली, कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ और बड़ी से बड़ी और जीवंत और निर्जीव सब चीज़ें भगवान में देखना। जैसे ही दृष्टि जाए तैसे ही लगे कि ये तो पांच महाभूत अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से बना हुआ है, तो वो किससे बना है? तो वो ब्रह्म से बना हुआ है। तो ब्रह्म क्या है? वो भगवान है, निराकार। तो फिर वो भगवान है, तो ये चीज़ें भी भगवान से बनी है, इसलिए ये चीज़ें भी भगवान ही हैं। ऐसे करते करते जब हम अपनी बुद्धि को बार बार उसी चिंतन में लाते हैं, तो वो बात हमारे दिमाग में स्थित हो जाती है और उससे क्या होता है, फिर हमारा चिंतन शुद्ध हो जाता है और हमारा जीवन संवर जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।